बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है। बंगाल का बना है, ये तो सोनार बंगला था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल था, ये स्वामी विवेकानंद का बंगाल था। जिस बंगाल को बॉबी हकीम और शेख जहाँ के गोदी में जाके बैठा दी ममता बनर्जी। दीदी कहती है ना कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। तारकेश्वर मंदिर का चेयरमैन बनाई थी बॉबी हकीम को, किसी एक मस्जिद का चेयरमैन किसी हिंदू को बना करके दिखाए। चुनाव यात्रा के दौरान इस समय हम बंगाल में हैं, यानी कोलकाता जो है वो सेंट्रल में यहाँ पे मौजूद है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में 2024 का ये जो चुनाव है किस करवट बैठेगा। क्या नाम हुआ आपका? कुशल पांडे। क्या कहेंगे पंडित जी, क्या माहौल है? देखिए, माहौल पूरा कमल की तरफ है। जो माहौल है उस माहौल में ममता उड़ जाएगी और उड़ करके सीधा बांग्लादेश की खाड़ी में। बंगाल में जगह नहीं है। जो राम का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं, जो राम का विरोध करेगा वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जाए। इस राज्य में राम भक्त है, इस राज्य में कमल खिलेगा और इस बार 35+ होगा पश्चिम बंगाल में और ममता बांग्लादेश जाएंगी, वहाँ की खाड़ी में उनका जगह बनेगा। यहाँ नहीं होगा। वो तो कहते हैं हम भी पूजा करते हैं नवरात्र के दौरान। कब देखिए आप उनको पूजा करते हुए? देखिए अभी नमाज पढ़ करके ईद का मुबारकबाद दी है। आप देखिए उनको कभी कालीघाट जाते हुए, कभी कोई मीडिया देखा है कि उनको पूजा करते हुए, नवरात्र में किसी मंदिर जाते हुए? ब्राह्मण कौन सी ब्राह्मण है? कैसी ब्राह्मण है? कैसी ब्राह्मण है? ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण कैसी ब्राह्मण है? जो कि दुर्गा पूजा से पहले मोहल्ले में दुर्गा पूजा का उद्घाटन कर देता, कैसा ब्राह्मण है? कभी दुर्गा पूजा का पूजा होता है क्या मोहल्ला में? मोहल्ले के महीने में कभी दुर्गा पूजा का पंडाल का उद्घाटन होता है क्या? ममता बनर्जी करती हैं। ईद के एक दिन पहले नमाज पढ़ के दिखाए। ईद जिस दिन होता है उससे एक दिन पहले ईद मना करके दिखाए ममता बनर्जी, तो हम जाने क्यों दुर्गा पूजा को पहले उद्घाटन करती हैं मोहल्ला के टाइम में, जिस वक्त अशुद्ध का महीना चलता रहता है। एक दिन ईद से पहले ईद मना करके दिखाए ममता बनर्जी, तब हम जानेंगे वो सेकुलर है। बंगाल को बंगाल बना दिया एकदम। बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है। बंगाल का बना है, ये तो सोनार बंगला था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल था, ये स्वामी विवेकानंद का बंगाल था। जिस बंगाल को बॉबी हकीम और शेख जहाँ के गोदी में जाके बैठा दी ममता बनर्जी। कैसा बंगाल है ये कैसा बंगाल है? शेख शाहजहां के गोदी में है बंगाल, बॉबी हकीम के गोदी में है बंगाल, बांग्लादेशियों के हाथ में बंगाल। बंगाल को बचाना होगा तो कमल खिलाना होगा पश्चिम बंगाल में, तभी बंगाल बचेगा। धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। धर्म की राजनीति नहीं करते। मुसलमान के जो मौलवी हैं उन्हें भत्ता मिलता है और जो हिंदू ब्राह्मण है, जो पंडित, उन्हें क्या मिलता है? उन्हें खाक मिलता है, लात और जूता मिलता है, उन्हें भत्ता नहीं मिलता है। भत्ता यहाँ सिर्फ मौलानाओं को मिलता है। कैसी राजनीति है ये? हम सबको साथ लेके चलने वाले। कहाँ लेके चल रहे हैं साथ? दिखा है आपको कभी दिखा आपको? राम नाम से उन्हें गाली लगता है, जय श्री राम उन्हें गाली लगता है। कहाँ लेके चलती हो सबको लेके चलती तो बंगाल का ये स्थिति होता है। रामनवमी के दिन में राम भक्तों पे ईंट बरसाया जाता, तलवार बरसाया जाता, गोली बरसाया जाता, बम बरसाया जाता। कहाँ लेके चलती है? वो कहती है कि नहीं, जिस गली से रामनवमी का जुलूस निकलता है वहाँ से परमिशन नहीं देती हैं, हाई कोर्ट जाना पड़ता है। यही बंगाल है। ये बंगाल नहीं है, ये बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहा है। ये बंगाल दीदी को बांग्ला नाम देके खूब भालोबासेन दीदी, और बांग्ला कखनो बांग्लादेश होते पारे दादा। इस बंगाल को बचाना होगा, कमल खिलाना होगा, मोदी जी को लाना होगा, तभी बंगाल बचेगा। मोदी सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं। कहाँ? हाँ, बांटने की राजनीति करते हैं। देश की सेवाओं को बांटने की राजनीति करते हैं, देश में सेवा करने की राजनीति करते हैं, सेवा बांटते हैं। हर राज्य में सेवा बांटते हैं, बंगाल में भी सेवा बांट रहे हैं। बंगाल में जिस तरह से प्रधानमंत्री की योजनाओं को रोका जा रहा है, सेवा को रोका जा रहा है, यहाँ कमल खिलेगा, सेवा यहाँ भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नाम की योजना क्यों चलाएं भाई? हमने तो स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया है। अच्छा। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे, इंदिरा आवास, राजीव आवास, कम से कम हमारे प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं कि जब देश में कोई दूसरा भी प्रधानमंत्री बनेगा तो प्रधानमंत्री आवास योजना चलेगा। ये क्या मोदी आवास योजना थोड़ी है? जैसे इंदिरा चलाई थी, राजीव चलाए थे, वैसा ये नहीं है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। कोई भी प्रधानमंत्री होगा उनके नाम से ये योजना चलेगा। मोदी जो है ना तानाशाही पे उतर आए, इनकी तानाशाही खत्म करनी होगी। आपको लग रहा है तानाशाही है? पूरे भारत में अगर एकमात्र विकास का योजनाओं को चलाने के लिए हर जनता के पास एकमात्र विकल्प मोदी जी है। अगर विकास चाहिए भारत में तो मोदी जी को लाना होगा। बंगाल में भी विकास चाहिए तो मोदी जी को लाना होगा। हर घर कमल खिलाना होगा। हर विकास हर घर में जाएगा। एक ही नारा है मोदी जी का, सबका साथ और सबका विकास। और है विकास है 500% 100% गारंटी के साथ विकास हो रही है। यहाँ पे मोदी जी की कोई भी
योजनाएं लागू नहीं होने पा रही है तो यहाँ विकास आपको दिखेगी क्या? कौन सी ऐसी योजनाएं हैं मोदी जी की जो यहाँ लागू है? आप सिर्फ नाम बदल के लागू कर रहे हैं, अपनी नामों को डालकर। मोदी के रहमो करम पे नहीं पलना है, हक है, हमारा अधिकार है। अरे मोदी जी के रहमो कलम में मत पलिए, भीख मत मांगिए, लेकिन जनता की भी सेवा करने के लिए अगर आप आए हैं तो जनता की सेवा भी करें, जनता का शोषण ना करें, जनता के पैसों को लूटकर राज ना करें। यहाँ एक ही विकल्प है, मात्र कमल चिन्ह, और वो है मोदी जी। हर घर मोदी जी, एकमात्र वही विकल्प है। एक बात आपने सुना था, ममता बनर्जी ये कहती हैं कि इस बार वोट सभी अल्पसंख्यक समुदाय को भी देके जाना होगा, नहीं तो अगर मोदी आ गए तो अधिकार छिन जाएगा। वो भय पैदा कर रही हैं। ऐसा कौन सा है जो मोदी जी के योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को नहीं मिल रहा है? कोई योजनाओं में लिखा है क्या कि ये अल्पसंख्यक को मिलेगा, ये इसको मिलेगा, ये उसको मिलेगा? नहीं है, सभी के लिए है। ये आपका एक ही है उनका योजना, सबका साथ सबका विकास। मात्र एक ही लाइन में आप समझ जाए। विकास रोक रहे हैं, यहाँ बंगाल की खूबसूरती को दूषित करने का प्रयास बीजेपी। यहाँ का जो विकास है ना, दूसरे तरफ का विकास है। पार्थो की गर्लफ्रेंड का विकास है, पार्थो की गर्लफ्रेंड में बड़ी बड़ी गड्डियों का विकास है। पार्टियों के, तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों की गर्लफ्रेंड, जिस उम्र की बहन बेटियां होती हैं उस उम्र की पार्थो की गर्लफ्रेंड है, उनके घर में बड़ा बड़ा गड्डी का नोट मिल रहा है। ये विकास है, बंगाल का विकास नहीं है, जनता का विकास नहीं है, इनके मंत्री पार्षद विधायक का विकास है। जो कभी साइकिल से चलता था वो आज स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से चल रहा है, उसका विकास है। दीदी कहती है ना कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। तारकेश्वर मंदिर का चेयरमैन बनाई थी भाभी हकीम को, किसी एक मस्जिद का चेयरमैन किसी हिंदू को बना करके दिखाए, तब हम जाने की सबका लेकर के चल रहे हैं। कहाँ सबको लेकर के चल रहे हैं? बनाए ना किसी मस्जिद का अध्यक्ष किसी हिंदू को। अगर मंदिर के अध्यक्ष को अगर मुस्लिम को बनाएगा तो बनाइए मस्जिद के अध्यक्ष को किसी हिंदू को, तब हम जाने की सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। कोई साथ नहीं चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ बंगाल में हिंदुओं के साथ में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनका विकास, बंगाल की जनता का विकास नहीं हो रहा है। बंगाल में इस बार खाता नहीं खुलने देंगे भाई साहब, वक्त और माहौल बदल गया। दीदी का खाता बंद होने वाला है, दीदी का खाता बंद होने वाला है। जो दीदी कहती थी ना कि बंगाल बंगाल बंगाल, आज जो डिसीजन हुआ है हाई कोर्ट से, आज का डिसीजन मालूम है? एसएससी के ऊपर में जो हुआ है, जो 25-26 हजार जो शिक्षक भर्ती हुए थे घूस दे करके, सबको आज मुक्त कर दिया गया है। दीदी का सरकार उड़ गया है, सबको हटा दिया गया है। जो सही तरीके से एग्जाम दिया है, जिसका सही सिलेक्शन होगा, अब उसे नौकरी मिलेगी। दीदी का जो तोलाबाजी का पैसा था, घूस लेकर के नौकरी देना था, सब पर आज ताला लग चुका है, दीदी का अकाउंट क्लोज हो चुका है और नहीं बचेंगी दीदी। आपने तो शिक्षा को बेच दिया, शिक्षा को तो बेच दिया है ना। किसी भी सरकारी व्यवस्थाओं को आपने सारे को बेच दिया, बिना पैसे का तो कोई काम नहीं होने वाला। ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य हमने ऐसा कर दिया कि लोग एकदम चकाचक, पूरे चकाचक हैं, मजे में हैं, घर में मर रहे हैं, हॉस्पिटल जा नहीं पाएंगे, बेड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था है। सरकार केंद्र से पैसा रुका हुआ है ना भाई। केंद्र क्या देगी? केंद्र तो आपको दे चुकी है, आप सिर्फ कागजों में दिखा रहे हैं, घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। अंबार लगे हैं नोटों के, अंबार, और उस अंबार पे बैठे हैं। जनता के सारे पैसे आप घर घर में लेकर नेता मंत्री बैठे हैं। जनता का कोई भलाई नहीं है। मात्र एकमात्र विकल्प अगर है बंगाल में, और जनता के लिए भलाई के लिए अगर विकल्प है, तो मात्र मोदी जी हैं। कह रहे ईडी और सीबीआई लगा के हमें परेशान कर रहे हैं सारी पार्टी। कोर्ट में क्यों नहीं जाते? कोर्ट में क्यों नहीं जाते? कोर्ट में ईडी और सीबीआई, चोर को अगर थाना बुलाया जाए तो उसे डर लगता है। हम चोरी नहीं किए साहब, हम चोरी नहीं किए, तो थाना में तो सीना तान के जाएंगे, 56 इंच का सीना लेके जाएंगे थाना में। क्यों डर लगता है ईडी सीबीआई से? क्योंकि आप चोर हैं, आपने चोरी किया है, इसलिए आपको डर लगता है ईडी और सीबीआई के पास जाने में। अब जाइए ना, अगर आप चोरी नहीं किए तो किस बात का डर है आपको? कागज है, दिखाइए। लेकिन यहाँ तो घोटाला हुआ है। आधे मंत्री जेल में, आधे बेल में और आधे वेटिंग में हैं, जो चुनाव के बाद में जाएंगे और उससे पहले सरकार गिर जाएगी। इनकी कैबिनेट की मीटिंग जेल में होगी। चोरों की रानी है ममता बनर्जी और राजा है अभिषेक बनर्जी, दोनों जाएंगे जेल।
चिंता मत कीजिए। इसके पहले कि आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि मेरे भतीजा और मेरे ऊपर एक तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है। भाई क्यों? राजनीति में प्रतिद्वंदिता का खेल है। आइए मार्केट में, आइए देखिए कैसे जीत पाते हैं आप। शिकंजा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है साहब, मर्डर हो जाता है। अभी पहला चरण में एक बॉडी गिरा है। किस बात का डर है आपको? आपने विकास किया है ना, काम किया है ना साहब, तो डर किस बात का? मर्डर क्यों? बम क्यों गिरेगा चुनाव में? शांतिपूर्वक चुनाव होगा, जिसे पब्लिक चुनेगी वो आएगा, सरकार राज करेगा, लेकिन आपकी तरह चोरी नहीं करेगा। हटने से बंगाल को क्या फायदा है? क्या जुमला बेच रहे हैं? दीदी भी कहती है 370 हटने से बंगाल को क्या फायदा है? पहले आप भारत के हैं कि बंगाल के हैं, पहले ये बताइए। भारत को फायदा है, भारत को फायदा है, भारत के इंसान को फायदा है। पहले तो हम भारत के हैं, तब हम बंगाल के हैं, स्टेट के नहीं हैं, पहले भारतवासी हैं हम। हमारी भारत की सुरक्षा अगर है, किसी माई के लाल में दम करके रखा है, तो एकमात्र जिसका नाम है शेर है, शेर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। मोदी जी और राहुल गांधी जी का नाम लिए हैं, तो हम उनको कोई कंपटीशन में उनके साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। आप उनके साथ तुलना आप करिए, हम उनको तुलना नहीं कर सकते हैं। वो लड़कपन अभी खेल रहे हैं मैदान में, गुल्ली डंडे का एज है उनका, वो खेल रहे हैं। युवा बहुत बड़े युवा हैं, बड़े युवा, इतने बड़े युवा हैं कि 60 साल की अभी उम्र हो रही है। तो हम लोग के युवा जब उनके उम्र में होंगे 60 साल के एज में, तो युवा कहलाएंगे। वो परिभाषित किए हैं, ऐसे युवा हैं। तो ऐसे युवा देश को नहीं चाहिए। युवा बहुत है जो देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है, उनके जैसा युवा नहीं चाहिए। और एक बात, आप युवा इटली चले जाएंगे 4 जून के बाद, यही युवा इटली चले जाएंगे छुट्टी मनाने। अभिषेक बनर्जी भी दुबई चले जाएंगे, आप चिंता मत करिए, इनका भी दुबई में खाता चलता है। जब जब CBDI बुलाती है, इनको दुबई याद आती है। जब जब CB बुलाती है। अभिषेक बनर्जी 4 जून के बाद या तो जेल में, नहीं तो दुबई में दिखाई देंगे साहब। बीच में कोई जगह नहीं है। उनका बंगला, एक बार आप दिल्ली से आए हैं ना, एक बार जाके बंगला देख के आइए। उस बंगला का कीमत है 100 करोड़ रुपया। कौन सा धंधा किए भैया, कौन सा व्यापार किए? थोड़ा हमारे मजदूर भाई, हमारे जो है झोपड़ी में रहने वाले भाई, उनको भी थोड़ा बताइए कि ऐसा कौन सा धंधा किए कि 10 साल में 100 करोड़ के बंगला में रहने लगे। ये भी अब गरीबी दूर होगा, ये भी वही बिजनेस करेंगे, वही व्यापार करेंगे। लेकिन वो तो सारदा, नारदा, रोजबैली, बालू, गिट्टी, ईटा, जितना है सब चोरी। यहाँ तक कि साहब उनकी पत्नी सोना लेके पकड़ाई एयरपोर्ट में, सोना लेके पकड़ाई एयरपोर्ट में। उनकी धर्म पत्नी सोना लेकर के पकड़ाई है। घर दीदी चोर, भाईपो चोर तो था ही, बहू भी चोर। चोरों का खानदान है साहब, खानदान है। डिटर्जेंट बीजेपी के पास में, डिटर्जेंट नहीं है उनके। एक दिन लोग कहते हैं कि जितने चोर थे बीजेपी में चले गए, हम बोलते हैं जितने चोर थे जेल में चले गए। जेल में, बीजेपी में नहीं साहब। यहाँ के जो उत्तर कलकत्ता के जो उम्मीदवार हैं, उनके बारे में जा करके देखिए। 2015 में जो शारदा घोटाला हुआ था, उसका आवाज़ उठाने वाला सबसे पहला कोई व्यक्ति है तो ये तापस राय है। यहाँ के जो चोर सांसद है, लोकप्रिय चोर सांसद, लोकप्रिय, हम बोलते हैं लोकप्रिय नेता, मर्यादित पोजीशन पे बैठे। मर्यादित 6 महीना क्या, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में जेल खटने गए थे, किस कारगिल के युद्ध में जेल गए थे, 1975 वाले केस में जेल गए थे, चोरी के केस में गए थे साहब, चोरी के, घोटाला के केस में जेल गए थे। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ाई करके जेल नहीं गए थे। पूरा भारत जानता है, पूरा बंगाल जानता है, इस बार उत्तर कलकत्ता से चोर हटेगा, चोर हटेगा और कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा।